open page number 75. Oh, okay. Measures of central Measures of tendency. central Tendency. tendency. Page number 75, Shantanu. Yes, sir. Okay, stop sharing now. No need to share. सबके पास बुक है? Everyone who has their own book, Yes, sir. they can see. Yes, sir. Okay. Now, measures of central tendency and measures of variability, you must have read about all these topics before. So tell me, what is measure of central tendency? How do we define this term? बताओ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये वर्ड सुना होगा, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं. व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? तो सुना है सर. यस, जो भी पता है बताओ. Sir, no idea. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? ओके, डाटा. डाटा के बारे में सब जानते हो, है ना? हाँ सर, अब याद आ गया मुझे सर, याद आ गया. कोई मैट्रिक डाटा का एग्जांपल दो. किसी मैट्रिक डाटा का मुझे एग्जांपल दो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं. एग्जांपल ऑफ एनी टाइप ऑफ मैट्रिक डाटा. So, number of students in the class. ओके. उनको डिफरेंशिएट करना अकॉर्डिंग टू देयर एज, हाइट एंड. सपोज हम इसी क्लास का ले लेते हैं, ठीक है? इस क्लास में हम कितने लोग हैं? वी आर 5. अब हमारा जो वेरिएबल है, द वेरिएबल दैट वी आर टेकिंग इज लेट्स सपोज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है? अब वेट ऑफ द स्टूडेंट्स में हम देखेंगे कि मेरा वेट, हरी, शांतनु, शयू, सौरभ, किस सबका अपना अपना वेट हो गया. ओके, नाउ वेट इज मैट्रिक डाटा. वेट हमारा मैट्रिक डाटा हो गया. नाउ मीन निकालते हैं, ठीक है? तो मीन निकाला हमने. ओके, कुछ वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू. सपोज उसी डाटा का हमने, जो हमारे 5 वेट हैं, उसी का हमने मीडियन निकाला. वो भी एक सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया. वी कैन हैव मोड एज वेल, तो मोड भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? मीन है, मीडियन है, मोड है, वो डाटा का क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग विद द डाटा? हमारे पास पहले अगर इनिशियली हम वेट देखें तो वेट हम पांचों का अलग अलग था. ओके, वी हैव डिफरेंट वेट्स. नाउ हमने मीन निकाला. अब मीन ने क्या किया उन पांचों वेट्स के साथ? उनका सर एक एवरेज निकाल दिया. ओके, एवरेज निकाल दिया. और कुछ समझो, पहले हमारे पास 5 वैल्यूज थी, लेकिन मीन निकलने के बाद कितनी वैल्यूज बची? एक. एक वैल्यू बची. इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी से रिलेट करो. सर वही सर, एवरेज सबका वेट लेके और जितने स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर दिया तो एक पर्टिकुलर वेट आ जाएगा. हाँ, इस तरह से हम निकाल लेते हैं. लेकिन जो भी मीन है, मीडियन है, मोड है, वो करना क्या चाह रहे हैं? व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद द डाटा? सर अब एक एवरेज स्कोर या एवरेज वेट निकालना चाह रहे हैं सर सबका. नहीं, अभी भी क्लोज नहीं हो. सपोज इसी की जगह अगर हम मीडियन निकालें तो व्हाट मीडियन इज ट्राइंग टू डू?
सर मीडियन में जैसे कि हम 5 हैं, तो उसमें से हम पाँचों में से जो सेंटर में कौन सा है उसको सर्च करने में, मतलब उसको पता लगाएगा वो कौन सा मोस्ट मिडिल में, मोस्ट में कौन सा है। ओके, अब समझो, सपोज ये तो हम 5 लोग हैं। अगर हम और बड़ी क्लास ले लेते हैं, सपोज LNIP की ले लेते हैं, ओके। एंड LNIP में हमने डाटा लिया हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ बॉयज़ हमने लिया, ठीक है। और सपोज मान लो LNIP में 500 बॉयज़ हैं। सो द मीन हाइट हम जो निकालेंगे, हमने सबकी हाइट कैलकुलेट की। आफ्टर दैट हमने उसका मीन कैलकुलेट किया, सम ऑफ ऑल हाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया। एंड सपोज मीन हाइट आई 175 सेंटीमीटर। So what does this 175 centimeter signify? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। नहीं, कुछ और। Something else? चलो ठीक है, छोड़ो। हाइट जो भी एक मीन वैल्यू आई, मीडियन वैल्यू आई, मोड वैल्यू आई, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो एक सिंगल वैल्यू पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सपोज हमने एग्जांपल लिया एवरेज हाइट ऑफ LNIP स्टूडेंट्स, है ना। तो एवरेज हाइट हमने बताया 175 सेंटीमीटर। सो दैट 175 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दी बॉयज ऑफ LNIP, ठीक है। सिमिलर हमारे केस में था, हम पांचों का वेट डिफरेंट है। हमने बताया कि द मीन वेट इज 75 सेंटीमीटर, सो दैट सिंगल वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द होल। अब समझ में आया मीन, मीडियन, मोड क्या करना चाह रहे हैं, यस सर। है ना। यस सर। वो पर्पस ऑफ ए मीन, वेदर इट इज मीन और मोड और मीडियन, दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द होल डाटा सेट विद ए सिंगल वैल्यू। गॉट इट? यस सर। ओके, इसी वजह से इनका नाम क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, इफ यू विल रीड द फर्स्ट लाइन, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल स्कोर दैट डिस्क्राइब्स द एग्रीगेट ऑफ द होल डाटा सेट। गॉट इट? अब समझ में आ गया मीन, मीडियन, मोड क्या करना चाहते हैं। ओके, अदर टर्म जैसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल देम मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन। ओके, नाउ वी 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन, मीन, मीडियन, मोड। ओके, अब मीन सब लोग जानते हो, मीन के बारे में जल्दी जल्दी से बताओ, क्या है मीन, क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट इट, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। बताओ। सर जैसे सम ऑफ जितने सम ऑफ नंबर एंड, कैसे सर अभी इस एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नहीं है। पहले तो बहुत सिंपल है कि मीन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल दी स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स, है ना। यस सर, यस सर। अगर हम अपनी क्लास का एग्जांपल लेते हैं तो हम सभी के वेट को ऐड कर देंगे, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम कितने हैं, 5। तो सम ऑफ ऑल दी वेट्स डिवाइडेड बाय 5, इस तरह हमारा मीन आ जाएगा। मीन को हम दूसरे किस नाम से बोलते हैं, मीन को अदर नेम क्या बोलते हैं, मीन को क्या बोलते हैं, एवरेज। मीन को हम एवरेज बोलते हैं ना। यस सर। अब पेज नंबर 76 पे देखो, एक टर्म आएगा वेटेड एवरेज, है ना। वेटेड एवरेज देखा, मीन इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एवरेज। इसको वेटेड एवरेज क्यों बोलते हैं, हम्म।
मीन इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एवरेज बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल दी स्कोर्स। जब भी हम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो हम सभी स्कोर्स को इंक्लूड करते हैं कैलकुलेशन में। ओके, सपोज हम वेट की बात कर रहे हैं तो वी विल ऐड द वेट ऑफ ऑल 5 ऑफ अस, देन वी विल कैलकुलेट द मीन। इसी वजह से इट इज नोन एज वेटेड एवरेज। ठीक है। नाउ मीन का कंप्यूटेशन बहुत सिंपल है। नाउ द कंप्यूटेशन ऑफ मीन विद ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले मुझे बताओ ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। ये एक्सरसाइज पहले सभी ने की होगी कि ग्रुप डाटा के साथ मीन को कैलकुलेट करना, अनग्रुप डाटा के साथ टेस्ट एंड मेजरमेंट में किया है कभी? सर ग्रुप डाटा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज डाटा होगा जिसमें आपका सारा वो ये आपको क्या कलेक्ट करना है वो सारा उसमें मेंशन होगा। अनग्रुप में बस एक नॉर्मल कलेक्शन की नेम एंड एज टाइप उसमें। ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा में बहुत सिंपल है कि जब अनग्रुप डाटा होता है वो सिंपली फ्रीक्वेंसीज में होता है। ठीक है। और जो ग्रुप डाटा होता है वो क्लास इंटरवल्स में होता है। इतना सा डिफरेंस है। ओके। इसी में आगे अगर देखोगे पेज नंबर 77 पे यू विल सी द एग्जांपल देन कंप्यूटेशन ऑफ मीन विद अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का कैसे किया है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्कोर्स दिए हुए हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली कंप्यूटेशन ऑफ मीन विद ग्रुप डाटा की किस में वी हैव क्लास इंटरवल। ओके, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीन जो है वो हम 2-3 तरीक़ों से करते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, अब इसी में देखो, इसी में एक्सरसाइजेस दी हैं। फर्स्ट मेथड इज़ मिड पॉइंट मेथड। जो हमें पहला मेथड दिया है ना पेज नंबर 77 पे, वो है मिड पॉइंट मेथड, टेबल 3.6 में जो डाटा दिया है। एंड उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज में डेविएशन मेथड भी है। ठीक है। सो वी कैन यूज बोथ दी मेथड्स टू कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डाटा। क्लियर? वन मोर थिंग, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आएंगे आपके, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप एज वेल एज अनग्रुप डाटा। ठीक है। तो इनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना है। सर टेबल के साथ आएंगे ना सर? यस, विद द टेबल्स, ओके सर। है ना। तो उस केस में हमें मीन मीडियन मोड सभी सर वैसे सर कैलकुलेट करना ये है। जैसे हमारी स्ट्रीम साइंस थी तो सर इसमें ये सब कुछ 10th 11 में ये सब कुछ था सर वैसे ये? हाँ, यस। तो इसलिए आपको और भी इजी होगा, इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं है, बहुत वही सिंपल सर। कैलकुलेशन है। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसके बाद जब आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मूव टू पेज नंबर 81। ओके, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन दिख रही है। यस सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन इज इट इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्यों बोलते हैं व्हाई द मीन इज द मोस्ट रिलायबल सेंटर ऑफ टेंडेंसी? हम क्यों बोलते हैं? पहली लाइन पढ़ो, उसमें ही पता चल जाएगा। मीन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द डाटा, है ना। वाइल कैलकुलेटिंग मीन हम सभी स्कोर्स को इंक्लूड करते हैं कैलकुलेशन में मीन के। दैट इज व्हाई मीन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके। यस सर। Okay, now mean is also more stable than other central tendencies because it has least fluctuation in case of median and mode. Why it has least fluctuation? वो आगे आपको समझ में आएगा जब हम एग्जांपल्स देखेंगे मीडियन एंड मोड के। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट जरा पढ़ो, क्या है? The sum of deviation of a set of values from their arithmetic mean is always zero. इसका मतलब क्या हुआ?
The sum of deviations of a set of values from their arithmetic mean is always zero. इसका मतलब क्या है? ओके, कॉपी पेन है? यस सर। ओके, मैं एक डाटा दे रहा हूँ, उसका मीन कैलकुलेट करना जरा। एक सेकंड सर। यस सर। ओके, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। इसका मीन कैलकुलेट करो। 6 सर। क्या आया? 6। 6 मीन आया। Yes, नाउ इस मीन को, नाउ सब्सट्रैक्ट द मीन विद ईच स्कोर। हर स्कोर के साथ इसको सब्सट्रैक्ट करो। 6 - 2, 6 - 4, 6 - 6, 6 - 8, 6 - यस सर। यस 10। सबको सर। यस सर। -4 2 -4 -2 0 2 4। सबको ऐड करो, अब जो आंसर आया। सबको ऐड 0 आ रहा सर। यही मतलब है उसका। जो पॉइंट नंबर 3 है कि जितने भी डेविएशंस हैं, जो भी हमारे डाटा का मीन आएगा, नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट दैट मीन विद ईच डाटा एंड देन ऐड ऑल द डाटास, हमारा जो डेविएशन है वो क्या होगा? हमेशा इट विल Zero. ऑलवेज बी जीरो। ओके, ओके सर। इट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ पेज नंबर 82 पर आओ, वहां पर लिखा है व्हेन नॉट टू यूज मीन। किस केस में हमें मीन यूज नहीं करना चाहिए? ओके, अब यहाँ पर एक टर्म आएगा जिसे हम बोलते हैं आउटलायर। आउटलायर क्या होता है? आउटलायर वर्ड कभी सुना है? आउटलायर या एक्सट्रीम स्कोर्स? आउटलायर नहीं सुना सर। एक्सट्रीम स्कोर सुना है वर्ड? सर एक्सट्रीम स्कोर मतलब वही द मोस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर सर। ओके, जैसे मैंने बताया, हमारे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उनका पर्पस क्या होता है? पर्पस क्या बताया मैंने? पर्पस क्या बताया था मैंने? टू रिप्रेजेंट द होल डाटा सेट विद ए सिंगल वैल्यू, यस सर। है ना? कि इस तरह मान लो कि जैसे हमारा क्लास लीडर होता है ना, तो क्लास लीडर क्या करता है? क्लास लीडर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास, है ना? सिमिलरली जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, वेदर इट इज मीन, मीडियन और मोड, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डाटा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो अब आप बताओ कि अगर आपका कोई क्लास लीडर चुना जाए, है ना, तो क्लास लीडर कैसा होना चाहिए? सर कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसमें वो सबसे आगे होगा। नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, सिंपली आप अपनी बात बताओ कि एक क्लास लीडर अगर आप चुनना चाहते हैं तो वो क्लास लीडर कैसा होना चाहिए? क्लास लीडर ऐसा हो जिसमें क्लास की जो है वो सभी बच्चों को जानता हो, है ना? यस सर। है ना? एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए का क्लास लीडर सेक्शन बी से उठा के ला दिया, कि सेक्शन बी का बच्चा जो है सेक्शन ए का क्लास लीडर होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। तो वो अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। सपोज क्लास में कोई एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का है जो किसी से दोस्ती नहीं करके रखता, सिर्फ अपना अलग रहता है, क्या उसको क्लास लीडर बनाना चाहिए? नो सर। है ना? इसी तरह डाटा में क्या है, एक मैं आपको डाटा देता हूँ, अगेन कैलकुलेट 1 2 3 4 5 15, ये डाटा है। सर कौन सा, एक बार वापस बोल दीजिए। 1 2 3 4 5 15, इसका मीन कैलकुलेट करो। 5 5 सर। है ना? 1 2 3 4 5 15, मीन क्या है? 5। 5 सम करके टोटल कितना हो रहा है? सम करके मतलब 1 2 3 4 5 25 हो रहा सर। 25 हो रहा है। 25/5 सर। देन 25 5 कैसे हो गया?
15 प्लस 4 1 प्लस प्लस 3 2 प्लस 3 प्लस 4 10 प्लस प्लस 5 15 15 15 30 10 भी है सर इसमें। 1 2 3 4 5 6 15 अच्छा 5 6 भी है। 5 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 15, ये 6 नंबर्स हैं। हाँ सर 30 होगा सर, 5 नहीं सुना था। 36 आएगा। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 30 हुआ, डिवाइडेड बाय यस सर। 6 कितना आया? 5 सर। 5 आ गया। यस सर। ओके, अब मैं अगला स्कोर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 पॉइंट्स 5 6 पॉइंट्स का क्या होगा? मे भी पॉइंट्स में आएंगे। सर 21 हुआ टोटल। डिवाइड करो उसको। सर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट्स में आ मुझे रहा है दोनों पॉइंट। डाटा में बताओ कि किस केस में जो है वो जो मीन है वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का। सर फर्स्ट वाले में। कौन सा फर्स्ट वाला केस? सर जो सर टू 1 फोर 2 सिक्स 3 4 एट 5। टेन 1 2 3 4 डिसकंटिन्यूटी। 5 15 वाला, यस सर। या फिर 1 2 3 4 5 6 वाला? सर जो सर डिसकंटिन्यूटी 1 में है 2 सर। 3 4 5 15। 1 2 वो जो पहला वाला डाटा सेट है, कहना चाह रहे हो कि उसका जो मीन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यस सर। कैसे? सर वो डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, फ्रैक्शंस में नंबर नहीं दे रहा सर। नहीं, इसमें सर फ्रैक्शन से मतलब क्या है? फ्रैक्शन को मत करो, फ्रैक्शन हटाओ। फ्रैक्शन कोई पॉइंट नहीं है कंसिडर करने के लिए। अब क्या है कि अब एक अच्छा मीन क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझो। एक अच्छा मीन ये वो है जो सभी स्कोर्स के पास हो, है ना। जैसे मैंने बताया ना, एक अच्छा लीडर वो है जो सभी बच्चों के साथ घुल मिल के रहे। सिमिलरली एक अच्छा मीन वो है जो सभी स्टूडेंट्स, जो हमारा डाटा सेट है, डाटा सेट के सभी स्कोर्स के पास हो। सेकंड जो डाटा सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6, उसमें जो मीन आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज क्लोज टू ऑल द डाटा, है यस ना। सर। यस सर। लेकिन फर्स्ट और हमारा जो डाटा सेट है 1 2 3 4 5 15, अब 15 की वजह से हमारा क्या हो गया, मीन जो है वो अवे चला गया। 1 2 3 4 5 के पास ना होके 1 2 3 4 रह गए, सीधे 5 के पास गया ना, यस सर। है ना। एंड 15 से काफ़ी दूर है, यस सर। है ना। तो अगर हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव की, तो सेकंड डाटा केस में मीन है। ओके। सेकंड जो डाटा है उसमें जो मीन आया वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। अब जो फर्स्ट डाटा है उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों मीन जो इतना दूर आया? सर वैल्यू एकदम एकदम बड़ी हो गई ना, 1 2 3 4 5 एकदम जगह ऐड 10, उसमें 10 का वो ऐड हो गया। है ना। ओके, गैप डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। है ना। अगर इसी में यस। हम मान लो और कोई डाटा दें आपको कि 1 10 11 12 13 एंड 50, अगर ऐसा कोई डाटा दे आपको, है ना, या क्या फिर क्या है 1, रिपीट करना डाटा सर। सब ये डाटा लिखो 1 2 3 4 5 एंड 40 45, 1 2 3 4 5 40 45, अगर ऐसा डाटा हो तो फिर कैसा होगा मीन? फोर्टीन 14 14 पॉइंट समथिंग आ रहा 14 पॉइंट समथिंग। है अब सर देखो टोटल। इसमें मीन क्या हो गया, इसमें मीन और दूर चला गया, यस सर। है ना। तो डाटा सेट में ऐसे स्कोर्स जो बाकी सभी स्कोर से एकदम अलग होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एक्सट्रीम स्कोर्स या आउटलायर्स, है ना। यस सर। तो ये जो डाटा है इसमें आउटलायर्स कौन कौन से हैं? सर क्या कहते हैं, सारी वैल्यूज सर बहुत दूर है, मतलब 14 आया था, 14 के आसपास कोई भी नहीं है सर, ये 40 45 सर बहुत दूर 40 होगा। और 45।
40-45 जो है, हम मीन को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ डाटा को देखेंगे। डाटा में ओके अगर सर। तो 40-45 जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है बाकी स्कोर से, है ना। यस सर। तो जो भी स्कोर्स हैं, ऑल दो स्कोर्स विच आर फार अवे फ्रॉम अदर स्कोर्स आर नोन एज एक्सट्रीम स्कोर्स और आउटलायर्स। समझ में आ गया। और वो एक्सट्रीम स्कोर्स नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों तरफ हो सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में। एक्सट्रीम स्कोर्स या आउटलायर्स क्या होते हैं? यस सर। समझ में आई? ऐसे मत बोलो, सच में बताओ, समझ सर में जो आया जो आउटलायर एक्सट्रीम स्कोर्स क्या होता है? जो वैल्यू से ज्यादा, जिनमें वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, वही ना वेरी ज्यादा ऑलरेडी डिफरेंस समझ। नहीं, नॉर्मल समझो कि ऐसा कोई भी स्कोर जो बाकी नॉर्मल स्कोर से अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है। सर वही ना, वो उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे सर 1 2 3 4 5 15, ये 5 स्कोर एक साथ हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है, और 15 एकदम यस अलग सर। हो गया है ना। जी सर। तो इस तरह के स्कोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम स्कोर्स या आउटलायर्स। ओके। ओके सर। यस सर। अब देखो, कम टू पेज नंबर 82 नाउ। यस सर। इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट में देखो, मीन इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स एंड इफ आउटलायर्स आर प्रेजेंट मीन शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, समझ में आया कि अगर डाटा में हमारे आउटलायर्स हैं तो इन दैट केस वी शुड नॉट यूज मीन एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इंस्टेड ऑफ मीन वी शुड यूज मीडियन। क्लियर है ये चीज? मीन क्यों नहीं यस यूज सर। करना चाहिए? यस सर। यस सर। ठीक है, आउटलायर्स। यस सर। ओके। अब आ जाओ मीडियन पे। अब हम समझेंगे कि वाई मीडियन शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ मीन, है ना। हमें मीडियन क्यों यूज करना चाहिए मीन की जगह। अब मीडियन क्या होता है बताओ? मीडियन क्या होता है? सर द मोस्ट सेंट्रल नंबर ऑफ द डाटा। यस, मिडिल स्कोर, जो सेंट्रल स्कोर जिसे हम बोल रहे हैं, है ना। यस सर। ओके, ये होता है हमारा मीडियन। मीडियन का दूसरा नाम क्या है? मीडियन का दूसरा नाम है पोजिशनल एवरेज। ओके सर। ओके, मीडियन का दूसरा नाम क्या है? इट इज नोन एज पोजिशनल एवरेज। अब इसको पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं? सर ये पोजीशन बताता है एकदम जो सबसे मिडिल में होता है। यस, जैसे हम मीन को बोल रहे थे ना, मीन इज नोन एज वेटेड एवरेज बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल दी स्कोर्स। मीडियन इज नोन एज पोजिशनल एवरेज बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पोजिशन, है ना। यस सर। मिडिल में जो पोजीशन है स्कोर्स की, उसके बेसिस पर हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. now tell me what is the procedure for calculating median? अब देखो आगे, अगर देखोगे कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, है ना। सो द Yes, sir. वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज वी अरेंज द स्कोर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। मीडियन कैलकुलेट करने से पहले दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। हमारे पास जो भी डाटा है, वी अरेंज दैट डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? यस सर। And then as per the data we try to find the middle score. फॉर्मूला देखो ऊपर क्या है, n+1/2 स्कोर, यस सर। है ना। ओके, अब मुझे बताओ, अगर ऐसा जो नीचे स्कोर में स्कोर दिख रहा होगा आपको 14, 22, 26, 30, 32, 36, 41, 46, है ना। यस सर। इसमें एक आउटलायर इंक्लूड करो, कोई भी बताओ कौन सा आउटलायर ऐड करें हम। 101। 101, चलो हमने 101 ऐड कर दिया, है ना। यस नाउ सर। 101 ऐड करने के बाद कोई इसका मीडियन कैलकुलेट करके बताए कितना आएगा। मीडियन। यस, मीडियन। अच्छा, मीडियन कैसे कैलकुलेट करने पता है ना। यस सर। कैलकुलेट करके बताओ। इसमें आउटलायर हमने 101 ऐड किया एंड देन कैलकुलेट करो इसका मीडियन। सर 32 आएगा। 32 आएगा, अच्छा। और बिना आउटलायर के कितना आ रहा है मीडियन? 31। 31। क्या आउटलायर ऐड होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा? नो सर। क्यों नहीं पड़ा?
क्योंकि हम आउटलायर कैलकुलेशन में कंसीडर ही कर रहे हैं। कैसे? अगर हम यही केस अगर हम मीडियन का ले, अगर हम मीन कैलकुलेट करते इसका, तो मीन क्या करता है? तो कंप्लीट डाटा लेता है। सभी को ऐड करता, दैट मीन्स यस इट सर, विल आल्सो ऐड 101, यस सर, यस सर, है ओके ना? सर, समझ गया। लेकिन हाँ जी अगर हम सर। मीडियन कैलकुलेट किया तो मीडियन में वो 101 हमने कहीं इंक्लूड किया डाटा में? नहीं, नो हमने नो सर। सिंपली मिडिल स्कोर्स पे फोकस किया। ओके सर। जब भी हम मिडिल स्कोर्स पे फोकस करेंगे, सो एनी सॉर्ट ऑफ outlier, whether it is on positive side or negative side, it will not be considered into the calculation, so it will not have any effect. यस सर। Clear? ओके सर। Yes, इसी sir. वजह से अगर डाटा में हमारे आउटलायर्स हैं, इन दैट केस वी शुड यूज मीडियन एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। सिमिलरली इसके भी स्कोर्स हैं, मतलब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, ये भी सीख लेना, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मीडियन इज ए पोजिशनल हेलो। एवरेज, जो अभी मैंने बताया, इट इज पोजिशनल हाँ एवरेज। जी, कॉल आ रहा सेकेंड था। पॉइंट देखो, मीडियन इज बेस्ट मेजर इफ द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स नीड टू बी अवॉइडेड। ओके, हेलो। if there are extreme scores outliers in the data, हाँ, in that case we should use median. Third point, आपकी कोई आवाज़ रीड कट आउट रही है करो। बहुत। किसका नंबर? हेलो। एनीवन? आपकी आवाज़ बहुत मतलब क्लियर सुनाई नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा कट रही है आवाज़। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो फिर जो है मैं वापस कॉल करता हूँ, रुकिए। हरी? हरी, रीड आउट द थर्ड पॉइंट। In a skewed data, median better explains the central location in a data set. ओके, स्क्यू डाटा क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, वी हैव ऑल दिस टॉपिक्स इन आवर सिलेबस। Okay, next look at the drawbacks of median. Median is less reliable because it is not based on all the data. Simple सी बात है, ठीक है? We are considering only the middle score. That is why it is not as reliable as mean is. Okay. Now come to mode. What is mode? Mode की definition बताओ जल्दी। Mode is the score that occurs most frequently in Yes, a data. exactly. Most occurring value or most frequently occurring data. Okay. हेलो। Now a data set can have one mode, दीपक सर का it can have two दीपक mode, सर का it can नहीं है, have three बाकी को mode. और Okay, संतोष सर का मिल so जाएगा। if the data has only one mode, it is known as unimodal or simply model, or if the data has two modes, it is known as bimodal. If it has more than two, अच्छा, it is आप known as एमएससी कर रहे multimodal. हो क्या Clear? आप? Yes, Okay, sir. Sharayu, हाँ जी सर, अभी tell क्या me, करना है सर? फिर दीपक सर का नंबर चाहिए आपको? डाटा सेट है, डाटा सेट नोट करो। अच्छा अच्छा, मेरे को नंबर दे दीजिए सर आप। 1 2 3 3 अच्छा, किस 4 रिगार्डिंग बात 4 करनी है सर? 5। शरयू नोट किया? जैसे 98 2 6 Yes, 2। sir. ओके, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इट इज? इसमें 6 2 मोड क्या 6 है के, एंड व्हाट टाइप ऑफ 98 डाटा इट 2 इज, 6 2 के बाद वेदर इट इज यूनियन मॉडल, बाई मॉडल और आगे मल्टी मॉडल। 388 20। The सर मैं multi. नंबर वापस बोल रहा हूँ, अगर सुन लीजिए। हाउ? 98262। शांतनु, सर बाय मॉडल। व्हाट आर द मोड्स? 98 सर 3 262 and 4। यस, 388
Number 3 is repeated 0 10 twice. Number 4 is repeated twice. So it has two modes. 2 0 And अच्छा two ठीक है modes सर। means it is और bimodal सर data. किस Okay. रिगार्डिंग बात करनी है सर? Yes, yes, sir. And mode similarly can be calculated very simply अच्छा अच्छा with ठीक the है help सर। of ungrouped data. Okay. So any confusion regarding mean, median, and mode? सर मोड एक बार वापस बता दीजिए सर। मोड इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू। हमारे पास जो भी डाटा सेट है, डाटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही मोड है। ओके, जैसे अभी ओके हमने सर। बोला 1 2 3 3 4 4 5, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हो गया, दैट मीन्स इट दिस डाटा हैज टू मोड्स, है ना। तो ये बाय मॉडल हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, नाउ योर होमवर्क इज सिंपली टू डू द न्यूमेरिकल्स। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को आप कर लेना, बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, Yes, सर sir. नाउ वी बुक विल से मूव टू सर बुक से न्यूमेरिकल आएंगे कि सर एक्सटेम्पर यस, कोई से भी? सर बुक से न्यूमेरिकल्स आएंगे या एक्सटेम्पर कोई से भी वैल्यूज आ सकती हैं? वैल्यूज कोई भी सी आ सकते हैं, यू नीड टू जस्ट रिमाइंड द प्रोसीजर। ओके सर। ओके यस सर। okay, and then we will discuss about the measures of variability or measures of dispersion in tomorrow's class. Okay, सर एक चीज पूछनी थी। yes, सर टाइम टेबल का चेंज हो रहा है क्या? आज सुबह फोन आया था कि टाइम टेबल चेंजिंग का कुछ इशू है, अगर टाइम टेबल चेंज हो जाता है तो बता देना, we will change it accordingly. क्योंकि वो जो मेरी 9:30 बजे क्लास वाली थी ना, सीपी सिंह सर लेते हैं, वो उनका 11:30 वाला वो आया है, तो वो कह रहे थे कि आज आ जाएगा। मैं आपके पास अगर टाइम टेबल आ जाएगा तो we will change accordingly. ठीक है सर। Okay, thank you very much. ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, sir.